तो आरिफ नाम है और वो अपने 5 लड़कों के साथ डरा रहा था, पिस्टल और चाकू दिखा रहा था। हमारे गली के एक लड़के को वो रोड तक दौड़ा के ले गया, वो मेरे पे अटैक करता है चाकू से। मैं उस चाकू पकड़ लेता हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ में था और मेरे हाथ पे तब लग गई और वो पिस्टल निकालने वाला था। उसके बाद बीट वाले से बोला जी सर ये बच्चे कह रहे जी हम नाबालिग है और नाबालिग है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर अगर नाबालिग है तो बच्चे का मर्डर करेंगे। घर ढूक के जब मार रहा है तो कैसे जिएंगे बताओ। किसी को भी मार देंगे नाबालिग है तो क्या, नाबालिग है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? हम लोग क्या अपनी जान को जोखिम में डाले रहे? कुछ कार्रवाई नहीं है। हमारे गली से तो खुलेआम गाड़ी लेकर जाता है, अगर बच्चा के सामने रहे ना तो उसके उड़ा देगा। ऊपर से मतलब कि आगे चाकू दिखा के धमकी दे रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे। 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको भी चाकू लग सकता था। उनको भी अंदर खींच के जल्दी गेट बंद करा है, नहीं तो उनको भी पेट में चाकू लग जाता। चाकू से रोकते नहीं तो आर पार कर देता पूरा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं बलसुआ जेजे कॉलोनी में, जहां पर बीती रात एक डिलीवरी बॉय सिर्फ अपने घर वापस आ रहा था और वो देखता है कि गली के कोने पर कुछ लोग हैं जो आपस में तू मैं कर रहे हैं। वो जाकर पास जैसे ही जाता है उसके बाद चाकू चलना शुरू हो जाते हैं और साथ में ये भी बताया गया है उन लड़कों के पास चाकू के साथ और भी पिस्टल जैसे और ब्लेड्स और भी चीजें थी जो कि हमला करने के पूरे तैयारी से आए थे। वो क्या पूरा मामला है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी, मैं करीब कल 9 बजे के समथिंग में घर पर आया, अपनी बाइक स्टैंड पे लगा रहा था और मेरा बेटा है 2 साल का, ये मेरे पास आया जैसे बाकी बच्चे आ जाते अपने पापा के पास। तो ये आया और वहाँ पे मतलब कुछ लड़कों में तू मैं हो रही थी। उसमें 3 लड़के मेरे गली के थे, वो जो कि अपनी गली में बैठे हुए थे, और वो बाहर के करीब 5 लड़के थे। उसमें से एक का नाम है आरिफ करके नाम है, आरिफ लड़का है, वो हमने प्रोफाइल वो इंस्टाग्राम से निकाला उसका डिटेल। तो आरिफ नाम है और वो अपने 5 लड़कों के साथ डरा रहा था, पिस्टल और चाकू दिखा रहा था। हमारे गली के एक लड़के को वो रोड तक दौड़ा के ले गया। फिर जब रिटर्न आ रहा था मैंने देखा कि ये क्यों दौड़ के गए। थोड़ा से जैसे ही मैं 5 कदम करीब आगे गया तो उसने मेरे पे वार करा और मेरे पेट पे वार कोई कर रहा था। दुश्मनी थी कोई? नहीं, मेरे से कोई दुश्मनी नहीं। बीती रात ही अक्सर मैं आया करता हूँ 10 से 11 बजे के बीच। कल थोड़ा सा जल्दी आ गया था मैं 9 बजे, और वो मेरे पे अटैक करता है चाकू से। मैं उस चाकू पकड़ लेता हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ में था और मेरे हाथ पे तब लग गई और वो पिस्टल निकालने वाला था उसके बाद, मगर फिर मैं जल्दी से अपने घर पे भागा। फिर मैंने जैसे भी और लोग इकट्ठा हुए तो फिर वो लोग जल्दी से भाग गए और फिर हमने पुलिस, इसमें करीब 3-4 लगे इसमें। अगर आप कह रहे हैं कि अगर चाकू को हाथ से नहीं पकड़ते तो आपके हाँ, मेरी जान भी जा सकती थी और मेरे बेटे को भी लग सकता था, क्योंकि वो लोग शायद नशे में भी थे। यहाँ पे आए दिन स्मैक वगैरह इस नशे की कई कंप्लेंट्स जाती है थानों में और वो लोग कभी भी सुनवाई नहीं करते। और पहले भी कई झगड़े इस तरह के जो हमारे ब्लॉक है, अक्सर ज़्यादातर सब जॉब वाले लोग हैं, इनका अपने काम वाले नहीं है। वो लोग, उन लोगों का कबाड़े का काम है। वो लोग दिन भर गलियों में घूमते रहते हैं और झगड़े करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे लोग नहीं होते, अक्सर वो लोग ऐसे ही जब कोई नहीं होते तब आके कुछ लोग अगर मिल जाते हैं उन पर अटैक करके चले जाते हैं और हम कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले हमें ये हवाले देते हैं कि वो नाबालिग है, फिर वो छूट जाएंगे। हमको नाबालिग है तो मतलब वो किसी की हत्या कर सकते हैं, ये पुलिस वालों से पूछा तुमने? जी, हमने कहा ऐसे तो वो किसी को भी मार देंगे नाबालिग है तो क्या, नाबालिग है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? हम लोग क्या अपनी जान को जोखिम में डाले रहे? नाबालिग है तो आए दिन नशा चोरी ये सब होते रहती और पुलिस कभी सुनवाई नहीं करती। कल भी ऐसे ही हमको जब मेरे पे अटैक होने के बाद पुलिस को जब हमने कॉल करा, पुलिस आई और वो हमको अकेले एमएलसी के लिए भेज रहे थे कि आप जाइए और करा के आ जाइए। ऐसे में मैं डिलीवरी बॉय, मैं कोई प्रोफेशनल कोई रेसलर तो हूँ नहीं कि जो कि मैं लड़ाई करूंगा किसी से। वो मेरे को रास्ते में फिर घेर लेते या मेरे को मार भी सकते थे, तो फिर मैं क्या करता ऐसे तब। सुरक्षा व्यवस्था से बहुत आप नाराज हैं। एक तरफ गांजे की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। क्या आप किसी को गांजा पीते देख लीजिए या फिर गांजा देख लीजिए तो आपको 2 लाख का इनाम मिलेगा, 5 लाख का इनाम मिलेगा। लेकिन या आज भी दिल्ली में 99% ऐसे एरिया हैं जहां पर खुलेआम चरस, गांजा, स्मैक बिक रहा है, शराब बिक रही है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई जी। यही आगे स्मैक बिकती है। कहाँ कहाँ के बाहर के लोग स्मैक या यहाँ आते हैं, स्मैक के चक्कर में बच्चे भी खेलते हैं, किसी को
गाड़ी से जाएंगे, किसी के बच्चे को ठोक देंगे और बोलो तो लड़ाई करेंगे खुलेआम। और खुलेआम यहाँ बिकता भी है, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं करते। पुलिस प्रशासन ने किसी को गिरफ्तार किया अभी तक? किसी को कुछ नहीं करा, किसी को कोई तो तुरंत छोड़ दिया जाता है उनको। हम देखते हैं अक्सर जब भी कभी किसी को लेके भी जाती है ना पुलिस, तो हम दूसरे दिन देखते हैं वो उल्टा और ज्यादा फिर गुंडा बन के चलता है। गेटअप गुंडो जैसे कर लेते हैं वो लोग, जैसे उनको कोई फेम मिल गया हो, इस तरीके से गेटअप में घूमते हैं और उल्टा और जिस गली में बल्कि झगड़ा कर गए होते दोबारा उसी गली में घूमते हैं। उनको कोई डर ही नहीं बैठता। वो ये दिखाना चाहते हैं कि तुमने कंप्लेंट की थी, हम थाने गए हैं और आ गए। आ गए। शायद पुलिस शायद अंडर द टेबल डील कर लेती हो शायद उनसे कुछ, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे कोई आरोपी आ सकता है। टेबल आप कह रहे हैं कि डील हो जाती है? ऊपर से मतलब कि आके चाकू दिखा के धमकी दे रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे। हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी है, फिर भी हमने उनको कहा भी पुलिस वालों को कि वो धमकी दे के गए हैं। हमने कहा, वो कह रहे कि अरे नहीं आएंगे। हमने बोला सर कम से कम पकड़ो तो सही उनको, उनके घर तो चलो। वो कहने लगे कि अरे हम देख लेंगे, टेंशन मत लो, ये ओके क्या चलेगा सीधे। मतलब पुलिस प्रशासन ये इंतजार कर रही है किसी एक की जान चली जाए। अब हमने कहा, उसके बाद फिर कुछ कार्रवाई नहीं, उसके बाद फिर आए नहीं पुलिस वाले। एक बार चक्कर भी नहीं मार के चलो एक बार हम देख ले क्या है क्या नहीं है, दोबारा आए नहीं वो। बॉक्सर या रेसलर तो आप लोग हो नहीं, जैसे कि बताया कि आप लड़ लेंगे। कमाने वाले, काम करने वाले, किसी से कोई मतलब नहीं कि किसी से लड़ाई करे, झगड़ा करे। और ये मेरा बच्चा इनके हाथ में था, काम पर था, पापा पापा करते हाथ में गया, गोदी में घुमाए, बस उतने में आके अगर चाकू से रोकते नहीं तो आर पार कर देता पूरा। हमने तो मैम बस सिर्फ उनसे यही पूछा था क्या हुआ भाई, किससे लड़ाई कर रहे हो। उसने एकदम पे मेरी चाकू घुमा दिया। मैं उसी टाइम भगा, मैं उस तरफ रोड की तरफ भगा, मैं बचने के चक्कर में। तो मेरे 2-3 दोस्त थे, वो भी एकदम पे देखे कि चाकू लेके दोबारा आ रहा है वापसी। वो सब लोग मेरे घर में घुस गए। ये मेरा घर है, घर में घुस गया चाकू यही, मतलब कि यहीं पे सब लोग मंडली बना के मतलब घूमने लगे। बोले बाहर निकलो तुम्हें जान से मार देंगे, धमकी देके गए। बंद रहेगा, मारूंगी जरूर, यही से धमकी दे के गया। हाँ, यही से बोल के गया, धमकी पुलिस दे क्या के। कह रही है इस पर? पुलिस कुछ बोली नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। प्रेग्नेंट थी, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको भी चाकू लग सकता था। उनको भी अंदर खींच के जल्दी गेट बंद कराए, नहीं तो उनको भी पेट में चाकू लग जाता। अब बस यही तरीके से वैसे तो मैं देखिए कई खबरों में मैंने ये बात कही है कि अगर कहीं आस पड़ोस में कुछ अपराध हो रहा है या मारपीट हो रही है तो पड़ोसियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर जहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं तो क्या होता है, उनकी तरफ चाकू घूम जाते हैं, उनके घरों के अगल बगल घूमने लगते हैं और फिर धमकियां देने लगते हैं। तो लोग करे तो करे क्या, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं। देखिए गली में जो लोग हैं, महिलाएं इकट्ठी हैं, उन सबसे बात करूंगी। यहाँ पर बुजुर्ग महिला भी है, सबको चिंता है कि प्रेग्नेंट लेडी को भी चाकू लग सकता था। जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। कुछ कार्रवाई नहीं है। हमारे गली से तो खुलेआम गाड़ी लेकर जाता है, अगर बच्चा का सामने रहे ना तो उसके उड़ा देगा, मार देगा। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है इसमें। क्या का अभी भाई बीच गली में चलो, देखो लाइन लगा होगा, इसमें क्या क्या पीछे गली में खुलेआम हाँ, सामने गली में। हाँ, खुलेआम। आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हम तो तो चलने को चल तो सकते हैं, लेकिन आज तो तुम बोल के चले जाओगे, कल को कोई पीछे मारने आ जाएगा तो किसको बुलाएंगे? ये डर है ना, जिस पर भरोसा है वो तो साथ देंगे देंगे नहीं। वही तो बात है ना, क्या पुलिस आई थी कल तो कुछ नहीं बोले, कह रहे वो तो भाई बालक हैं, क्या कर सकते हैं। बालक चाकू लेके घूमेंगे? आपने सवाल किया, ये दिल्ली पुलिस की कितनी शर्मनाक बात है कि एक छोटा बच्चा नाबालिग है और वो चाकू लेके घूम रहा है, तो आप लोगों को ये सलाह दे रहे बालक है, बच्चा है। अगर वही वो चाकू मार देता या वो हत्या कर देता तो क्या आप आते हैं वो जिम्मेदारी लेने? लेकिन दिल्ली पुलिस की तो क्या ही तारीफ करें। पुलिस नोट लेता है, बेचवाता है। हाँ, जहाँ बीट वाले 10 दिन लेट होगा ना, डंडा चार्ज करेगा, उससे पैसा ले गया, हो गया। बस यही काम है। आज जवान बच्चे हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा अब यहाँ कल शाम को जब इसको मारने के गया ना तो वहां तक भागा, भागते भागते आए, चाकू ऐसे घुमा रहा है और घुमाते हुए भाग गया, फिर वहां इसको मार ही दिया बिल्कुल। जब हमने बीट वाले से बोला जी सर ये बच्चे कह रहे जी हम नाबालिग है और नाबालिग है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर अगर नाबालिग है तो बच्चे का मर्डर करेंगे? ऐसे तो कोई भी नाबालिग मर्डर करता रहेगा, किसी का भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही हो रहा है जी, नाबालिग फायदा उठा रहे हैं और ये सब छूट दे रखी पुलिस वालों ने। तो मैंने कहा सर हमारे हवाले कर दो, तो हमसे कहते आप उनको ढूंढ लो, यानी कि हम ढूंढेंगे, हमारा है ढूंढने का। हमारा नहीं है। वो पुलिस वाले यहाँ पर जो है सब बिकाऊ पुलिस वाले, उनको पता था कि कौन लड़का है कौन लड़का नहीं है, सब मालूम था उनको लड़के को। हाँ जी, काम चल रहा है वही हो रहा है। हाँ जी, और पुलिस वाले को उस लड़के का नाम भी मालूम था, उसने फोटो देखते कह दिया था छोटा आमिर है या आरिफ है, कुछ भी है,
अब वो जानता था जब तो उसने नाम ले दिया जब तुरंत। सारी चीजें दिल्ली पुलिस को पता है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है और फिर बाद में जो होता है अपराध सर उठा लेता है, हत्याएं होती हैं। हत्या होने के बाद पता चलता है जी नाबालिग था, नाबालिग कुछ दिनों में छूट जाएगा। लेकिन ये कैसा इंसाफ है? आप खुद सोचिए, आज पूरी गली परेशान है, आज बुजुर्ग परेशान है, नौजवान परेशान है, बच्चे परेशान है, सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान होती है क्योंकि पति बेटा बच्चा इन सब की चिंता उनके सर पर होती है कि अगर किसी को भी कुछ हुआ तो पूरा का पूरा घर बिखर जाएगा। देखिए अम्मा के घर पे पूरा खूनम खान था, अभी धोकर हटाया है। अभी धो के हटाई हूँ, सुबह रात ही से खून यहाँ पड़ा था, सारा यहाँ से खून ही खून। अब क्या अभी कहेंगी धोई आप के दिल्ली दे। पुलिस के लिए? मैं जानना चाहती हूँ। अब ऐसा है दिल्ली पुलिस हमारा कम से कम प्रशासन तो करें कि भाई चलो बच्चे सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहेंगे जब तो हम दिल्ली पुलिस को बुलाते हैं तो वो देख के भाग जाते हैं बस। बस भाग जाते हैं। हाँ। उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। कैसे रहो यहाँ, कैसे जीव? घर ढूक के जब मार रहा है तो कैसे जिएंगे बताओ? बच्चे कैसे पले? बच्चे मेरा कैसे पलेगा? हाँ? काम करने वाला हाँ? है, उसके कोई हमारे दिन भर फील्ड में घूमने वाला है। हाँ? कोई काम नहीं है, कूड़ा बिछेगा, कबाड़ा सट्टा जुआ खेलता है, स्मैक पीता है, और कुछ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पुलिस कुछ नहीं करता। सरकार और पुलिस से जिस तरीके से जान पर खतरा मंडरा रहा है, पुलिस कुछ कर भी नहीं करता है भाई। हमारे बच्चे के जान पर खतरा है। हाँ, कैसे जिएगा मेरे लेना बच्चे? चाहिए इस पर। हाँ, आज पूरी गली इकट्ठी है और हर किसी के माथे पर जो है वो चिंता दिखाई दे रही है। पूरे लोग इकट्ठे। हमारे बच्चे के भी यही दुर्घटना हुआ इतने बड़े खतरे में। मेरे 2 बच्चे बचा हैं, धमकी दे के गा हैं। इसके आगे कोई बहुत बड़ी से बड़ी कार्रवाई आप करो, चाहे पुलिस वाले के पास करो, चाहे नशा वाले के पास करो। ऐसे करो कि इस एरिया में नशा सारा बंद करवाओ। हमारे हिसाब से कोई नशा इस खत्म करो इस इलाके। सारा जो मामला है वो सब नशे का मामला है। इंसान नशे में आके स्मैक लेने आता है, स्मैक नहीं मिलती है तो वो नशे में आके, हाँ नशे में वो चाकू भी चला देंगे, नशे में जो मर्जी चला देते जी। वो नशा ऐसा बिकता है कि हमारे घर पे 1 साल हो गई, 1.5, हमारे घर तक नशा लेने आ जाते हैं। वो कहते हैं माता जी पुड़िया दो, पैसा देने लग जाते, कहते पुड़िया दो, वो सामान दो। बताइए, हम तो जानते नहीं है सामान क्या चीज होती है, क्या चीज होती। तो पता नहीं भाई किसका घर ऐसा है कि हमारा घर समझ के चले आते हैं। तब मैं तही ड्यूटी करती थी, तो मैं आती थी तो मेरी बहू बताती थी कि ऐसी ऐसी बात है। हमने 2-3 बार पुलिस वाले को बुलाया, घर पे बुलाया, फिर 2 पुलिस वाले एक दिन आए तो कहते उनको नाम पता बताओ। तुम्हें नहीं पता, तुम रुश्वत लेते हो हैं कि तुम्हारा कौन बेच रहा कौन नहीं बेच रहा? सारी चीजें पता होती। सारी चीजें पता होती। फिर आया कहते आज की वजह नहीं आएंगे, फिर भी अभी कभी कभी हमारे घर पे बेटा आ जाते हैं तो उनको हम कभी कभी डंडा लेके भगाती हूँ, गालियां भी देती हूँ। नाकामी है ये पुलिस वाले की, पुलिस वाले की है ना। उन्होंने तो पैसा लेते हैं और खुले आम बेचते हैं। अब तो बाहर के लोग आते हैं। आज यहाँ पर जो माहौल है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रोधित लोग हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते कि नशा बंद होना चाहिए। यहाँ की पुलिस सुनवाई नहीं करती है, कितना भी कर दो पुलिस वालों को, कितना भी कह दो, पैसा खा के शांत बैठ जाती है। हम चाहते हैं कार्रवाई नहीं होती मैडम, शांति रहे और नशा बंद रहे। हाँ नशा पूरी तरह बंद रहे मैडम। एक बात और कहना चाह रहे, कभी भी हमारी आम जनता जाए थाने में, उसकी सुनवाई होए, कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस वाले और धमका के और डरा के भेज देती है पुलिस। हाँ पुलिस, उनका लहजा ही अलग होता है पुलिस वालों का। जैसे भी हमारे से रिसेटलमेंट कॉलोनी है, इस तरह के लोग अगर जाते हैं ना, कोई जैसे पुअर कैटेगरी के लोग हैं ज्यादातर यहाँ पे, कोई थाने में आते हैं तो बहुत ही अभद्र लैंग्वेज होती है उनकी, ऐसे कि तू उधर बैठ जा। पुलिस पब्लिक सर्वेंट है। हाँ वो तो पता है, कोई पब्लिक पढ़ा लिखा जाए, कोई पढ़ा लिखा जाए तब तो इज्जत से बात कर लेंगे। कोई वैसा जाए अंगूठा छाप, कुछ उसको डराओ को भेज देते हैं। उसको कानून समझाना चाहिए, उसको व्यवस्था बनानी चाहिए, उसके लिए सुरक्षा देनी चाहिए। तो वो सिर्फ कपड़े देखकर और उसकी भाषा से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये हमें क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता है। क्या कहना चाहेंगी? बोलिए, कुछ कह रही थी आप। मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर ज्यादा लग जाती तो क्या करते। तब भी ऐसे इनको बोल दिया कि तुम चलो, हम तुम्हें अस्पताल छोड़ देंगे, तुम वो MLC करवा लेना, फिर तुम आ जाएंगे। अगर वहाँ छोड़ के आ जाता और पीछे से रास्ते से चले जाते, वहाँ बीच में घेर के मारते, तब वो देखने आते पुलिस वाले, तब जिम्मेदारी लेते। कल हमने बोला तो कह रहे तुम्हारे लिए क्या मैं ट्रक के आके नीचे मर जाऊं, ये कर लूं। पुलिस वाला बोला ये बात।
कह रहा मैं ट्रक के नीचे आके मर जाऊंगा तो तुम मेरी गारंटी लोगे? मैं क्यों लेंगे तुम्हारी गारंटी? तो फिर पब्लिक सर्वेंट वो किस चीज के हैं? गारंटी लेने की उनकी जिम्मेदारी है, और बल्कि पब्लिक उनकी गारंटी ले। उनके घर में माँ बहन को कुछ भी हो जाए पब्लिक गारंटी ले। हमारे घर में माँ बहन का गारंटी हो जाए तो उनकी गारंटी नहीं है, सिर्फ हराम का पैसा लेने की उनकी गारंटी है बस। मैडम आप पूरे कॉलोनी में कैमरा घुमाए, बकायदा चारों तरफ नशा खुला बिक रहा है, उसमें कोई सुनवाई नहीं करता। हम कई बार बोल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मैडम कैमरा लगा हुआ है, आप बिल्कुल खुलवा के चेक करवा लीजिए, अब पूरा पता चल जाएगा कितना गांजा बिकता है, कितने दारू पीते हैं, कितने रात को बैठते हैं लोग। क्योंकि इस भलेसमें जितने भी बीटे चेंज होते हैं, जैसे स्टाफ चेंज होता है, एक से बढ़कर एक आता है, मतलब सुधार नहीं होता है, उल्टा और खराब ही आता है अक्सर। और तो और अपना फर्ज कभी समझते ही नहीं है वो लोग। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूर के लोगों को पता होता है कि फला घर में नशा बिक रहा है, इस घर में चरस मिलती है, इस घर में गांजा मिलता है, तो दिल्ली पुलिस को एरिया के जो बीट अफसर है उसे कैसे नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा, जाहिर सी बात है। चंद पैसों के लिए किसी की जान के साथ ना खेले, अभी भी वक्त है, इंसाफ करना चाहिए। आज जवान लड़के हैं, महिलाएं हैं, सब चिंता में हैं। पूरा एरिया नशे में धुत होता जा रहा है। आज मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ ना खेला जाए, और इस सारी जिम्मेदारी जाती है दिल्ली पुलिस पर। ये भलसुआ थाना लगता है, भलसुआ थाना लगता है। हाँ जी। यहाँ के बीट अफसरों को बखूबी पता होगा कि कहाँ नशा बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे पूरी गली आज इकट्ठी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है या 2 व्यक्ति बोल रहे हैं। यहाँ आज पूरी कॉलोनी जो है, पीछे दिखा दीजिए कैमरा पर्सन को, जो इकट्ठी हो गई है, और वो यही चाहती है यहाँ से नशा जो बिक रहा है वो बंद होना चाहिए। और मैं कहती हूँ वो कैसे लोग हैं, उनको शर्म आनी चाहिए जो घर में नशा बेच रहे हैं। आराम से वो पुड़िया और नशा बेच देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उसके बाद जो लोगों के साथ होगा उसका अंजाम क्या होगा। आज नाबालिग मासूम बच्चे, या फिर एक गाइडलाइन शुरू कर दो आप, नाबालिग नशा ना करे, कुछ तो समाधान होना चाहिए। एक दारू का और ये स्मैक का बंद करवा दे पुलिस। दारू और नशा बंद करवा देगी तो कम से घर तो सुधर जाएंगे बच्चों के, जो दिन भर बाजार दिन भर काम करा नहीं करा, शाम को दारू और स्मैक तो पीना ही पीना। ये पुलिस बंद करवा दी बस। अरे ऐसे दीदी गाड़ी चलाता है ना, जो कहता है कि जब तुम्हारे बाप का रोड है, कोई बोलता है तो हाँ, बीच गली से ऐसे गाड़ी चलाता है, इसमें कोना पर बिकता है और गली से गाड़ी निकालता है। यहाँ की घरेलू महिलाओं को भी पता है कि कोने पर स्मैक बिकती है, लेकिन क्या बीट अफसर को नहीं पता होगा? तो क्या ये ऐसी इतनी कौन सी कीमती चीज है, ये छुआरे मुनक्के बादाम तो है नहीं कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं? लेकिन नहीं, शायद ये काम कभी रुक ही नहीं सकता। लेकिन ऐड चला देने से, सोशल मीडिया पे वीडियो चला देने से नहीं होगा कि गांजा जहां बिक रहा है 2 लाख का इनाम मिलेगा, 5 लाख का इनाम मिलेगा। आपको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। पहले आप शुरू तो कीजिए किन किन घरों में बिक रहा है। आज पब्लिक कितनी परेशान है, आने वाली जनरेशन किस मोड़ पर जाएगी? देखिए, इस खबर में ज्यादा नहीं कह सकती, लेकिन इस गली से जुड़े हर मामले को मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।